हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं केयर को एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शॉक के बारे में। शॉक का मतलब क्या होता है सर? शॉक इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड जो है प्रॉपर अमाउंट में रिसीव नहीं होता। किसमें? ऑर्गन्स में। उसकी वजह से क्या होता है, जो O2 का सप्लाई रहता है ऑर्गन्स को, कमी हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गन है या टिश्यू है या सेल्स है, इन तीनों में क्या देखने को मिलता है सर? तीन चीज़ें। क्या? डिसफंक्शनिंग, फेलियर और डेथ। ये तीन चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ओके, आइए बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइप से ही पूछा जाता है क्वेश्चन ज़्यादा तक। टाइप्स टोटल है 7। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए फॉर्मूला है, HOD साहब को शॉक ने नाश कर दिया। शॉक ने किसको नाश कर दिया? HOD साहब को नाश कर दिया या नाश कर दिया। ठीक है, ठीक है, HOD साहब का नाश कर दिया। अब देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं HOD और नाश, यही है टाइप्स। ठीक है, बात करते हैं HOD साहब की। तो H से आता है हाइपोवोलेमिक शॉक, O से आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, D से आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, और लास्ट साहब का C से आता है कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, हमने बात किया था HOD साहब को, क्या HOD साहब का क्या हुआ था? नाश हो गया था। तो नाश डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर क्या आते हैं? नाश आते हैं। N से न्यूरोजेनिक, A से एनाफिलेक्टिक, S से सेप्टिक शॉक। ये था क्लासिफिकेशन। अब आइए देखते हैं इनमें एक्चुअली में होता क्या क्या है। बात करूँ पहला हाइपोवोलेमिक शॉक की, नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो ब्लड वॉल्यूम है हमारी बॉडी में वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो BP है वो कम हो जाएगा, O2 का सप्लाई है कम हो जाएगा, और मेरे बॉडी सेल्स और टिश्यू ऑर्गन में क्या देखने को मिलेगा? डिसफंक्शनिंग, फेलियर या डेथ देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेकंड की, HO। O से आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें क्या होता है सर? नाम से पता चल रहा है, इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड का सप्लाई है, ब्लड मान के चलिए इधर से जा रहा था तो अब ये ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका हार्ट है तो ये हार्ट से ऑर्गन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा सर? ऑर्गन में O2 का कमी देखने मिलेगा, जिसकी वजह से डिसफंक्शनिंग, फेलियर और डेथ हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर में क्या देखने को मिला था? थर्ड नंबर में हमने देखा था कि सर ऑब्स्ट्रक्टिव के बाद HOD, D से आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसमें क्या अल्टरेशन हो रहा है सर? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरेशन हो रहा है, गेटिंग अफेक्टेड। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट हो रहा है सर? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है इसका बांटना, बांट नहीं पा रहा है। इसमें ब्लड है बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम इज़ नॉर्मल। ठीक है, इसमें ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें होता है वैसोडाइलेशन। ठीक है, वैसोडाइलेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं बिकम लार्ज इन द सेंस फैल जाती हैं। ठीक है, अपने साइज से बड़ी हो जाती हैं ऐसे लगभग। ठीक है, फैल जाती हैं। तो फैलने की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम था अब यहाँ पे वो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इसके हिसाब से कम हो गया है। तो ब्लड प्रेशर कैसे हो जाएगा? इसमें ब्लड प्रेशर डाउन चला जाएगा ड्यू टू वैसोडाइलेशन, और ब्लड प्रेशर डाउन चले जाने की वजह से जो O2 सप्लाई है किसको? ऑर्गन को, वो कम हो जाएगा। तो फिर वही देखने को मिलेगा, फेलियर, डिसफंक्शनिंग
एंड डेथ। ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर ही तीन चीज़ के बारे में बात किया था। किसके बारे में सर? NAS। एन से आता है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, जो अपना पैरासिम्पैथेटिक है ना, पैरासिम्पैथेटिक को ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाता है इसका। ठीक है, डोमिनेंट बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वैसोडायलेशन देखने मिलता है। ठीक है, हार्ट रेट कम रहेगा, बीपी कम रहेगा। ठीक है, बीपी कम रहेगा, हार्ट रेट कम रहेगा। ठीक है, ओके। O2 सप्लाई फिर कम। O2 सप्लाई कम होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा सर? डिसफंक्शनिंग, डेथ और फेलियर। ठीक है, बात करें एनाफिलेक्टिक की, एनाफिलेक्टिक शॉक, इसमें मेनली दो चीज़ें देखने को मिलती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडायलेशन। इसमें भी वही हो रहा है। अब इसके बाद बीपी डाउन, O2 कम सप्लाई, डिसफंक्शनिंग, डेथ और फेलियर देखने को मिलेगा। बात करें सेप्टिक शॉक की, सेप्टिक शॉक में भी क्या देखने को मिलता है सर? वैसोडायलेशन, फिर वैसोडायलेशन की वजह से। तो ये तीनों में ही क्या देखने को मिल रहा है सर? डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्टेड आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? O2 की कमी हो रही है और ऑर्गन फेलियर में चला जा रहा है। लास्ट बात करें साहब की, कार्डियोजेनिक, कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक की बात करूँ, इसमें हार्ट जो रहता है इज अनेबल टू पंप ब्लड, टू पंप ब्लड। अब ब्लड कम करेगा, पंप करेगा, तो इवेंचुअली जो बीपी रहेगा वो डाउन जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? O2 का सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ऑर्गन को। अब ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो ऑर्गन में वही तीन चीज़ें फिर क्या? डिसफंक्शनिंग, फेलियर और डेथ। ठीक है, तो कुल मिला के ये देखा जाए कि जो शॉक है इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इफ़ इट परसिस्ट, लंबे समय तक, कैन कॉज डेथ। ठीक है, इस कारण से अपने को शॉक जो है उसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको शॉक के टाइप्स समझ आए होंगे, है ना, उनके लक्षण समझ आए होंगे कि उनमें होता क्या है और वो डेथ कैसे करवाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए केयर क्रू के साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनमें जो होता है शॉक वो कैसे होता है और उसके वजह से फेजेस क्या है, हमारे बॉडी कंपनसेशन में कैसे जाता है, कंपनसेशन के फेज देखेंगे। ख्याल रखें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।